हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है क्या निकालो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया होता था, हम निकालते थे उसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इधर क्या है, उल्टा है। इधर क्या है, इधर बोल रहा है आपको सम ऑफ जीरोस दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो चलो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले हम एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेट करेंगे। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्या होती है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। ये हमने क्या कर ली, लेट कर ली। ठीक है, लेट कर ली। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1। तो ये हमें गिवन है। तो वी नो दैट, अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, क्या फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का निकालने का, हमें पीछे पढ़ा है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, इधर हम लिखते हैं नहीं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है ना सम ऑफ जीरो निकालने का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फार्मूला। ठीक है, देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, इसमें देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। ठीक है, तो बी माइनस फार्मूले का, ठीक है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ए, तो माइनस बी डिवाइड बाई ए, विच इम्प्लाइज, अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/4 है सम ऑफ जीरोस, इज इक्वल टू यही माइनस बी डिवाइड बाई ए। ठीक है, अब देखिए इनको कंपेयर करो। कंपेयर मतलब देखो ए किसके बराबर है, 4 के बराबर, माइनस बी किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ऑन कंपेयरिंग दीज, इनको क्या करना है, कंपेयर करो। माइनस बी किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। ठीक है, यानी b इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आई, -1, और a कितना आया, a इज इक्वल टू 4। ठीक है, और दूसरा हमको क्या दिया है क्वेश्चन में गिवन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या फॉर्मूला होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद करो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाए थे ये, है ना। तो कांस्टेंट टर्म, इसमें देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, ये सी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। ठीक है, अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें क्वेश्चन में क्या दिए हुए है, -1। तो -1 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अब देखो हमें पता है कि जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है, मतलब -1 के डिवाइड में भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अभी तो देखो इनको भी कंपेयर करना है। देखो सी किसके बराबर आया, -1 के बराबर,
ए किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर, लेकिन ऊपर ए किसके बराबर है, हमने निकाला 4 के बराबर। तो इसका मतलब ये जो 1 है इसको भी हमने 4 बनाना पड़ेगा। तो इसको हम 4 कैसे बनाएंगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। अगर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो हमको न्यूमिनेटर में भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया हमने तो ये फ्रैक्शन सेम नहीं आएंगी। ठीक है, तो फिर हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज -1 मल्टीप्लाई 4 आता है -4, और 1 मल्टीप्लाई 4 होता है 4 इज इक्वल टू C डिवाइड बाई A। इनको भी कंपेयर करो। अब C किसके बराबर आया हमारा, -4 के बराबर। ठीक है, तो A ऑलरेडी हमने निकाल दिया है 4 के बराबर। ठीक है, इज इक्वल टू 4 हमने निकाल लिया है। और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए थी, A, B और C की। तो हमने निकाल ली है। ये A की है, इज इक्वल टू 4 के बराबर, B इज इक्वल टू -1 के बराबर, और C इज इक्वल टू -4 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है, 4, तो A की जगह 4 पुट कर देंगे, 4x²। ठीक है, फिर प्लस है, B की वैल्यू कितनी है, -1, आगे क्या है, x है। ठीक है, फिर प्लस C की वैल्यू कितनी हमने निकाली, -4। ठीक है, तो -4, तो विच इम्प्लाइज 4x²। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस का 1x मतलब x ही। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो हमने ये निकाल लिया, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया, 4x² -x -4। हैंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी 4x² -x -4। नीचे आप लिख लेना। ठीक है, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला था वो हमने निकाल लिया है। इसको निकालने का एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा मेथड क्या है। जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन के इसी पार्ट को हम सेकंड मेथड से कैसे निकालेंगे। तो सेकंड मेथड से निकालने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू जीरोज़। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट करना। सम ऑफ जीरोज़ किसके बराबर है आपका क्वेश्चन में, 1/4 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ क्या है, 1/4 और x। ठीक है, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, प्लस माइनस -1 है, इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 1/4x प्लस माइनस क्या होता है, -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर से हम लेंगे एलसीएम, तो नीचे 4 है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। एलसीएम निकालना आता है ना, तो इधर 4 है, 4 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी इधर भी होगी। ठीक है, एलसीएम निकालना आता है ना, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 4 4/1 4 ही, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4x² माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जे वाला 4 इधर जाएगा तो बनेगा 4x² माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है ना इधर, तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4x² माइनस 1x मतलब x ही। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x ही आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, तो ये हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही पॉलिनोमियल था ना, हमने पहले मेथड से भी यही निकाला था और इस मेथड से भी यही आया। ठीक है, तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक ये मेथड हो गया और एक जो हमने पहला वाला मेथड
से निकाला था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। इस पार्ट में क्या है, बिल्कुल उसी तरह ही करना। सम ऑफ जीरोस हमें दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। हमने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो हमने निकालना है वो हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये जनरल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ये हमने क्या कर ली, लेट कर ली। अब हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। ठीक है, अब इधर देखिए कि सम ऑफ जीरोस हमें क्या दिया है, √2 इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। ठीक है, और हमें पता है जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब पहले देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, तो सी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दिया है, 1/3 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अब इधर देखिए ए की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 को 3 के साथ, नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका मतलब ऊपर भी क्या करने पड़ेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो सेम रहे। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई √2, तो 3 √2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। ठीक है, हो गई हमारी फ्रैक्शन सेम, जो डिनोमिनेटर सेम हो गए, है ना। तो इसका मतलब इनको हम कंपेयर करेंगे और इधर से ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3। ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू 3 √2। तो माइनस को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो माइनस उधर चला गया, तो -3 √2। ठीक है, और इधर से हमें मिल जाएगी सी की, सी इज इक्वल टू, कंपेयर करने में सी इज इक्वल टू 1, सी के सामने कौन है, 1 है, तो सी की 1, ए की 3 और बी की -3 √2। तो अब हम क्या करेंगे, इन ए बी और सी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर ax स्क्वायर, ए की जगह क्या होगा 3, आगे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर प्लस है आगे, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -3 √2, -3 √2, आगे क्या है एक्स है, प्लस सी की वैल्यू कितनी हमने निकाली 1, तो विच इम्प्लाइज 3, ये समझ लगी ना आपको, 3x स्क्वायर प्लस कहाँ से आया, इसमें पुट करनी ए बी और सी की वैल्यू जो हमने निकाली। ठीक है, पुट की हमने। अब प्लस माइनस क्या होता है, -3 √2x प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमने निकालना था पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड से आप करके देखोगे, ठीक है, करके देखोगे ना, दूसरे मेथड से भी अगर करोगे तो यही आएगा। ठीक है, करके देखना दूसरे मेथड से। अगर दूसरे मेथड से नहीं निकला तो फिर नीचे कमेंट में लिख देना कि सर दूसरे मेथड से भी समझाओ, तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, सम ऑफ जीरोस दी है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है √5। तो हमने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो हमने निकालना है वो हम क्या करेंगे,
लेट करके चलेंगे तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जी हमने लेट कर लिया जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हमें पता है कि वी नो दैट सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का क्या कोफिशिएंट है बी, तो माइनस बी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है ए। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो जीरो इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है, वन होता है, पता ना हमें, लिख सकते हैं हम। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है सी, तो सी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में क्या गिवन है, √5। तो इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अब जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है, वन होता है। अब देखिए इधर भी वन है, एक की वैल्यू इधर भी वन है, मतलब इधर चेंज करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो इधर हम इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इनको दोनों को कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, वन, ठीक है, और बी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी बी इज इक्वल टू माइनस उधर गया तो माइनस मल्टीप्लाई जीरो तो वो जीरो ही होता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू जीरो। तो इधर भी हम कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, √5, ठीक है। तो इस ए बी और सी वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो देयरफॉर ए की जगह क्या है वन, तो 1x², ठीक है, फिर प्लस बी की जगह क्या है जीरो, तो 0x, ठीक है, फिर प्लस सी की जगह क्या है √5। तो देयर विच इम्प्लाइज क्या है जगह 1x² मतलब 1 मल्टीप्लाई x², x² ही, प्लस 0 मल्टीप्लाई x, जीरो ही, ठीक है, x², 0 मल्टीप्लाई x जीरो होगा, प्लस √5। इसको जीरो लिखो या नहीं लिखो एक ही बात होती है, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो x² प्लस √5 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल हमने निकाल दिए, x² प्लस √5 आया। अब इसको आप सेकंड मेथड से भी निकाल के देख सकते हो, ठीक है, वो आप निकालोगे। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इस तरह ही है। इसमें भी क्या है, सम ऑफ जीरोस हमें दिए हुए हैं वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमें दिए हुए हैं। तो हमें लेट क्या करना है, निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें लेट करना है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें पता है कि वी नो दैट सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस बी डिवाइड बाई ए, ये भी आपको पता लग गया होगा कि माइनस बी डिवाइड बाई ए कैसे आया, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, वन, तो वन इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। अब हमें पता है जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है, वन होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, c डिवाइड बाई a। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, वन के बराबर, वन इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a। जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है, वन होता है। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इनको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे a किसके बराबर है, वन के बराबर आया, माइनस बी इज इक्वल टू
1 यानी b इज इक्वल टू -1, माइनस दूसरी तरफ चला गया। तो इधर भी हम कंपेयर करेंगे, तो इधर कंपेयर करने पे c किसके बराबर आएगा, c के सामने कौन है, 1 है, तो c इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली ऊपर 1, ठीक है। तो इस a b और c की वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, देयरफॉर a की जगह 1x² प्लस b की जगह क्या है -1, आगे क्या है x है, प्लस c कितना है 1, विच इम्प्लाइज 1x² मतलब x² ही प्लस माइनस 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 x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ऐसे हमने निकालना है, बिल्कुल ऐसी तरह ही फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही है, सिक्स्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरह ही करना है जी, आपके लिए होमवर्क है जी, आप खुद कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने पहले 4 पार्ट समझाए जी बिल्कुल उसी तरह ही करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। पहले जैसे वो वाले पार्ट किए वैसे ये वाला भी करना है, मैं समझाऊंगा ये वाला पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ वाला पार्ट ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है। इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस दी पार्ट आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह ही है। फिफ्थ सिक्स पार्ट मैं करवाऊंगा। इसमें सम ऑफ जीरोस हमें क्या दिए हैं 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दिए हैं 1। तो हमने क्या लेट कर लेना, पहले लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो चीज़ हमें निकालनी है जी, हमने निकालना है ना, तो b(ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, तो ये हमने निकालना है, तो हमने लेट कर ली जनरल फॉर्म, ठीक है। तो अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसके बराबर होता है, -b/a। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना ये कैसे आया, कितने पार्ट में हमने पढ़ लिया जी। तो सम ऑफ जीरोस हमें क्या दिया है 4 इज इक्वल टू -b/a, तो जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है 1 होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², तो c/a, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है क्वेश्चन में गिवन 1, तो 1 इज इक्वल टू c/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में गिवन है 1 है जी, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, पहला वाला सम ऑफ जीरोस था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके बराबर है 1 के बराबर, तो 1 हमने लिख दिया इज इक्वल टू c/a, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है 1, तो ये डिनोमिनेटर में सेम है ना। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इधर से a की वैल्यू कितनी निकल गई, a के सामने क्या है 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, और माइनस b इज इक्वल टू 4, यानी b इज इक्वल टू -4, माइनस दूसरी तरफ चला गया, तो b की वैल्यू आई -4, और c की वैल्यू जहाँ से कितनी आई, कंपेयर करने पे c के सामने क्या है 1 है, तो c इज इक्वल टू 1। तो अब हम a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर a की जगह क्या है 1, तो 1x² प्लस b की वैल्यू क्या है -4, तो b की जगह -4 आया, ठीक है। और x आगे क्या है x, फिर प्लस c की जगह क्या है 1 है, तो विच इम्प्लाइज 1 मल्टीप्लाई x² प्लस माइनस -4x प्लस 1, तो जी हमने निकाल दिया इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। समझ लग गई होगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने ख़त्म कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिफ्थ पार्ट मैंने आपको निकालने के लिए दिया है, बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से हमने बाकी पार्ट सॉल्व किए। तो फिर भी अगर समझ नहीं लगी होगी किसी पार्ट की तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको फिर से वो वाला पार्ट समझा दूंगा, ठीक है।